दिल्ली, एक शहर जो कभी चुप नहीं होता, लेकिन उस दिन सिर्फ एक आवाज ने सब कुछ रोक दिया। एक ब्लास्ट, और फिर कहा गया सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो शायद आपने सोचा होगा छोटा सा इंसिडेंट है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सब नॉर्मल है। लेकिन सवाल ये है, क्या जो नॉर्मल दिखाया जाता है वो हमेशा नॉर्मल होता भी है? इस वीडियो में हम पैनिक नहीं फैलाएंगे, कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं देंगे, बस फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट और वो सवाल देखेंगे जो अभी भी जवाब मांग रहे हैं। वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करोगे ये ब्लास्ट सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ और। चलिए शुरू करते हैं सिर्फ फैक्ट से। लोकेशन दिल्ली, टाइम इवनिंग आवर्स। एक लाउड ब्लास्ट, इतना तेज कि लोग घरों से बाहर आ गए, ट्रैफिक रुक गया, सोशल मीडिया पर वीडियोस आने लगे। इनिशियल रिपोर्ट्स में कहा गया माइनर ब्लास्ट, नो मेजर कैजुअल्टीज, पब्लिक को घबराने की जरूरत नहीं। और टेक्निकली यह बात गलत भी नहीं थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अथॉरिटीज का कहना था इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कॉज क्लियर नहीं है, सिक्योरिटी अलर्ट मोड में है। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उनका एक्सपीरियंस अलग था। उनके लिए आवाज मिनोर नहीं थी, शॉक मैनेजेबल नहीं था। यहीं एक बात समझ आती है, हर इंसिडेंट दो जगह एग्जिस्ट करता है, एक और फाइल्स और प्रेस स्टेटमेंट्स में, दूसरा रियल लाइफ में। और इन दोनों के बीच का गप कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिल्ली की सिर्फ एक शहर नहीं है, दिल्ली एक सिंबल है, पॉलिटिकल पावर का, मीडिया टेंशन का, पब्लिक सेंटिमेंट का। हिस्ट्री ये बताती है क्राउडेड सिटीज और सिंबॉलिक लोकेशंस हमेशा सेंसिटिव होती हैं। पास्ट में कई बार छोटे इंसिडेंट्स को पहले इग्नोर किया गया, बाद में पता चला वो वार्निंग साइंस थे। इसका मतलब यह नहीं कि हर ब्लास्ट टेरर होता है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है हर ब्लास्ट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं उन सवालों की जो अभी भी हवा में हैं। ब्लास्ट का एग्जैक्ट सोर्स क्या था? अगर एक्सीडेंट था तो सेफ्टी फेलियर कहां हुआ? इंफॉर्मेशन इतनी लिमिटेड क्यों रखी गई? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इन्वेस्टिगेशन के फाइनल आंसर्स पब्लिक के सामने आएंगे? ये सवाल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी के सवाल हैं। और डेमोक्रेसी में सवाल पूछना प्रॉब्लम नहीं होता, ज़रूरत होती है। एक तरफ होती है ब्रेकिंग न्यूज़, फास्ट हेडलाइंस, लाउड डिबेट्स, स्पेकुलेशन, और दूसरी तरफ होती है स्लो इन्वेस्टिगेशन, वेरीफाइड फैक्ट्स और साइलेंस। प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों एक्सट्रीम्स मिक्स हो जाते हैं। इस वीडियो का पर्पस दर फैलाना नहीं है, किसी पर ब्लेम डालना नहीं है, सिर्फ यह याद दिलाना है जब इंफॉर्मेशन कम होती है कंफ्यूजन ज्यादा होता है। और कंफ्यूजन पैनिक का सबसे बड़ा रीजन होता है। आज सवाल सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट का नहीं है, सवाल यह है क्या सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट हैं, क्या पब्लिक को टाइम पर क्लैरिटी मिलती है, और क्या हम सिर्फ हेडलाइंस पर डिपेंड कर रहे हैं? क्योंकि जब हम सिर्फ सरफेस देखते हैं तो डेप्थ में जो चल रहा होता है वो मिस हो जाता है। आज हमने कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया, और शायद देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, फैक्ट्स अभी इवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक न्यूज़ आइटम नहीं है, यह एक रिमाइंडर है अलर्ट रहने का, अवेयर रहने का और सवाल पूछते रहने का। आपको क्या लगता है, एक्सीडेंट, नेग्लिजेंस या कुछ और? कमेंट्स में अपना पर्सपेक्टिव लिखिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स को शोर के बिना लॉजिक के साथ डिस्कस करना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप फैक्ट्स के पीछे की कहानी समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।